और इसके बाद खबरें विस्तार से। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पूरी तरह से सील। टीकरी, चिल्ला, सिंघू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। शंभू और गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप। सीसीटीवी और ड्रोन से पुलिस कर रही है निगरानी। टीकरी, चिल्ला, सिंघू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं ठप। सीसीटीवी और ड्रोन से पुलिस कर रही है निगरानी। सीसीटीवी और ड्रोन से पुलिस कर रही है निगरानी। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई घटना के बाद सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर सिंघू बॉर्डर से सामने आ रही है। दूसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर की आप देख पा रहे हैं। यातायात को लेकर दिक्कतें और परेशानियां आम आदमियों को झेलनी पड़ रही हैं। वही तीसरी तस्वीर की बात करें तो टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है, जहां पर सीमाओं को सीमेंटेड कीलों और पत्थरों से सील किया गया है। इसके अलावा चौथी तस्वीर झज्जर से सामने आ रही है, जहां सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और 5वीं तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां लंबा जाम देखने को मिल रहा है। अभी जैसा आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हर प्रकार से शांति व्यवस्था बनी हुई है और ट्रैफिक जो है उसके लिए रूट डाइवर्जन किया हुआ है। बाकी यहाँ से आप देख रहे हैं आवागमन जो पैदल के और उनके लिए है वो फ्री है, सभी आ जा रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली के तमाम बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। दिल्ली के तमाम इलाकों में जो बॉर्डर पर हैं सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। और टिकरी बॉर्डर की अगर तस्वीर दिखाऊं तो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें सीआरपीएफ और आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं वो शामिल हैं। अलग अलग फोर्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पर तैनात किया गया है। और अगर मैं बात करूँ बॉर्डर की, तो बॉर्डर की पूरी तरीके से किलाबंदी कर दी गई है। और बॉर्डर आप देख सकते हैं, तस्वीर में दिखा जाऊँगा किस तरीके से यहाँ पर अस्थायी बंकर बनाया गया है, जहाँ पर जवानों को तैनात किया जाएगा। जिस तरीके से जो संभावना जो कल जो शंभू बॉर्डर पर जो तस्वीर देखने को मिली थी, उसके बाद यहाँ पर हर तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तैनात है। इसके अलावा दंगा नियंत्रण वाहन को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें तमाम जो जवान हैं वो विशेष रूप से तैनात किए गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो छतों से भी विशेष नियंत्रण रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान और तमाम जो फोर्स है अलग अलग जगह से इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखे हैं। जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी समय समय पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से दिल्ली कूच का किसानों का जो आह्वान था और उसके बाद कल शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके जो हालात बने, उसके बाद दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वहाँ विशेष रूप से किलेबंदी कर दी गई है और तमाम जो पैरामिलिट्री के फोर्स हैं उनको तैयार कर दिया गया है और वो हर तरीके से उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं किसान आंदोलन को लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून इतनी जल्दी नहीं बन सकता। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें उस पर कानूनी गारंटी दी जाए ताकि हम उस पर एमएसपी के नीचे फसल से ना बेचें। इसलिए समिति का कोई सवाल नहीं है। हम चाहेंगे कि पीएम आगे बढ़ें और किसानों से बात करें। इसी के साथ C2+50% जो का फार्मूला लगाकर डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दीजिए, किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए। लखीमपुर खीरी देखिए, अभी 1 महीना रह गया। हमने बोला आप अगर देश के किसान का हृदय शांत करना चाहते तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरी, सभी केस वापस लेने हैं, बिजली संशोधन बिल है और पोल्यूशन एक्ट से किसान को निकालना, फसली बीमा योजना है जिससे अपने दम पर सरकार करे, नरेगा है, मजदूर की 200 दिन 700 रुपये दिहाड़ी है, विश्व व्यापार संस्था से भारत बाहर है, 11 मेंबरी जो सूत्री ये मांग पत्र है। लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी सरकार सिंसियर है। जो मीडिया में अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस करते हैं। सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं, पहले से अनाउंस करते हैं,
कुछ की खरीद करते हैं, बाकियों की खरीद नहीं करते। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस एमएसपी से नीचे हमारी फसल ना बने। तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है, सीएसीपी की रिपोर्ट आपके पास है, आप पहले चीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए और किसानों से वार्ता करें, और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी, उनको मानना चाहिए। और हमने आज भी आपके माध्यम से रखते हैं कि 2012 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने जो आज मांग हम कर रहे हैं उनकी सिफारिश की थी कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। 2018 में मोदी सरकार के समय में जो उस समय के खेती मंत्री थे उनके बड़े अधिकारी की चिट्ठी है हमारे पास भी, हम C2 प्लस 50% के अनुसार जो फसलों के दाम देंगे। और जबलपुर हाई कोर्ट का निर्णय भी हमने उसके सामने रखा। तो कोर्ट में कोई भी जब मैटर जाता है तो वो पूरी कैलकुलेशन होगी कि आपकी फसल पे इनपुट्स क्या हैं, सरकार का क्या पक्ष है। जब माननीय हाई कोर्ट ने बोला है तो किसी आधार पर ही बोला होगा। तो हमने पहले बोला भी आपके पास सभी चीजें थी और है, इसके लिए नए सिरे से कमेटी बनाकर अब सारा मुद्दा आप ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं तो ये तो उचित नहीं है। दूसरा, 2 साल पहले आंदोलन हुआ, आपने ये सब मांगे तो पहले मानी हुई कमिटमेंट कर ली हमारे साथ, तो अब उनको लागू करना का समय है, तो फिर आप समय मांग रहे हैं तो अनुचित है मुझे लगता है। तो ये सब अब पोजीशन हम चाहेंगे सरकार बल प्रयोग हटाए, आम जैसे माहौल को पैदा करे। हरियाणा पूरी तरह 161 कंपनियां लगी हुई हैं पूरे हरियाणा में, जैसे अब हमने पढ़ा जो राजस्थान उनके 3 जिलों में भी इंटरनेट को सेवाएं बंद कर दी गई। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी जमहूरियत कंट्री में। हम इस देश के किसान मजदूर हैं, हमें अपनी बात रखने दीजिए। हम आगे आपने हमारी बात माननी ना माननी एक अलग बात है, हम तो चाहे हमारी बात माने, लेकिन हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार देना चाहिए। अगली खबर लखनऊ से है। किसान आंदोलन के पक्ष में उतरी मायावती, केंद्र सरकार किसानों से करे बातचीत। मायावती का यह कहना है किसानों को उनका हक दे सरकार। तो किसान आंदोलन के पक्ष में उतरी हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, केंद्र सरकार किसानों से करे बातचीत। मायावती का यह कहना है, इसके अलावा किसानों को उनका हक दे सरकार। साथ ही साथ किसानों से नरमी बरतने की भी अपील की है। मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करके इस संबंध में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं सरकार उन्हें गंभीरता से ले और उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, उस समय समुचित समाधान करे ताकि अन्नदाता अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए उन्हें मजबूर ना होना पड़े। तो ये एक्स पर पोस्ट बसपा सुप्रीमो ने साझा की है और सरकार को हिदायत दी है कि किसानों से सरकार को बातचीत करनी चाहिए। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। आज दूसरे दिन भी किसानों ने कूच का ऐलान किया है। लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में कहा है कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं, सभी विषयों पर बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी के गारंटी के कानून को लेकर सबसे पहले उनकी मांगे हैं, इन मांगों को, और साथ ही साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी को लागू करने का आश्वासन सरकार से मिलने के बाद ही ये आंदोलन खत्म होगा। उसके अलावा भी किसानों की कई मांगे हैं, 11 मांगों को लेकर किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार पूरी तरह से उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप, सीसीटीवी और ड्रोन से पुलिस कर रही है निगरानी। दिल्ली एनसीआर के सभी बॉर्डर्स को किया गया है पूरी तरह से सील, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सभी बॉर्डर्स को छावनी में तब्दील किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस, पीएसी के जवानों से लेकर आला अधिकारी भी मोर्चे पर तैनात हैं। ये आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। पत्थर, सीमेंटेड, कटीले तारों से बैरिकेडिंग बनाई गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं और इसके अलावा गाजियाबाद से हमारे साथ प्रवीण कुमार जुड़ रहे हैं। जी अजीत, सबसे पहले आपके पास आएंगे, जहां पर आप खड़े हैं उस जगह के आज के ताज़ा हालात के बारे में सबसे पहले जानकारी दीजिएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से आह्वान करने के बाद भी लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल
का बताना चाहूंगा, मैं इस समय दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर खड़ा हूं। टिकरी बॉर्डर के अगर हालात की बात करें तो जहां एक और मेरे पीछे इस बॉर्डर को पूरी तरीके से सीमेंटेड रोड, उससे पत्थर से पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इस पत्थर के ऊपर नुकीली तारें भी बिछा दी गई, जिससे कि कोई भी जब किसान यहाँ आए तो उस समय ये जो किसान है, ये जो सील है इसको ना तोड़ पाए। इसके अलावा इस बॉर्डर को सील करने के अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 लेयर सिक्योरिटी की ओर बनाई गई है। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पैरामिलिट्री के फोर्स के जो जवान है वो तैनात है। और इसके अलावा आगे 1 लेयर और यहाँ पे बना दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो टिकरी बॉर्डर के जो हालात है, जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। और सुरक्षा एजेंसी खुद अपने हाथों में पुख्ता इंतजाम के साथ यहाँ पर पूरे अलर्ट मोड पर, एक्टिव मोड पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज के अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैं बताया था कि सीमेंटेड जो अस्थायी जो बंकर है वो भी बना दिया गया यहाँ पे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से पूरे इस टिकरी बॉर्डर को किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया है। और सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो या आरएएफ के जवान हो, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है उन्होंने यहाँ के सुरक्षा एजेंसी जो उसको अपने हाथों में इन्होंने ले लिया है। जी अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रवीण भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जी प्रवीण, गाजियाबाद की स्थिति की यदि बात करें तो क्या गाजियाबाद के बॉर्डर के हालात हैं और क्या कुछ इंतजाम अभी है? क्या किसानों की तरफ से कोई ऐलान सामने आया है? प्रियंका, आपको बता दें जो गाजियाबाद का जो गाजीपुर दिल्ली की जो बॉर्डर है उस पर लगातार पुलिस की जो है फोर्स बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो किसान नेता है उनका कहना यह है कि 50 से ज्यादा ऐसे संगठन है जो अलग अलग अपने हिसाब से जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो है पंजाब और हरियाणा के जो शंभू बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो पंजाब हरियाणा के किसान है। फिलहाल जो यूपी के किसान है वो दिल्ली यूपी गाजीपुर के बॉर्डर पर नहीं पहुंचे और जो पहुंच रहे हैं उनको रास्ते में ही टोल प्लाजा पर पुलिस कर्मियों द्वारा बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। वहीं तो हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष है राकेश सिंह टिकैत, उनका कहना यह है कि अभी किसान दूर नहीं है तो दिल्ली भी दूर नहीं है। अगर उनकी मांगों की जो एमएसपी की जो मांग है उसको अगर पूरी नहीं करती है केंद्र सरकार तो हम 16 फरवरी को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और अपना जो आंदोलन है उसमें पूरा समर्थन करेंगे। फिलहाल अभी जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो स्थिति है, पुलिस की लगातार जो यहाँ फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है और यहाँ सीसीटीवी और कैमरों की पूरी मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है। फिलहाल यहाँ किसानों का पहुंचना अभी कोई नहीं है। कल 3 किसान जो यहाँ दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे थे, पुलिस ने उनसे पूछताछ कर उन्हें डिटेन कर लिया था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ किसानों का कोई भी किसी तरीके की आवाजाही नहीं हुई है। जी प्रियंका। बिल्कुल, राकेश छाबड़ा भी हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी राकेश, चंडीगढ़ की यदि बात करें तो क्या कुछ हालात हैं? कल जिस तरह की तस्वीरें पंजाब हरियाणा बॉर्डर से निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद आज के हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं? बिल्कुल बात करें, जैसे कि कल हालात 11 बजे से लेकर करीब 10 से 11 घंटे जो वहां पे गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन आपको बता दें कि कल के मुताबिक आज मामला थोड़ा ठंडा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कल जो है अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं और अर्जुन मुंडा जो एग्रीकल्चर केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान आया, वो बात करने को तैयार है। लेकिन किसान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले जो है सरवन सिंह पंधेर है, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने दिखाया कि कल जब वहां पे हमने प्रोटेस्ट किया और जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो जो प्लास्टिक के गोले वो फेंके गए, 302 मोर की गोलियां वो फेंकी गई। और आपको बता दें कि ऐसे कई चीजें दिखाई गई हैं जिससे अटैक किया गया और काफी जो है वहाँ पे किसान जख्मी हुए हैं और 2 पत्रकार भी वहाँ पे जो चैनल के थे वो भी जख्मी हुए हैं। काफी उनकी हालत सीरियसली, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो कहीं ना कहीं अगर देखें आज इस मामले पे जो है जो इनके आगुआ किसानों के वो भी इस चीज के ऊपर विचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर बात करें, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने ये बात कही थी कि बैठ के ही इस बात का मामला हल होगा। और यही उन्होंने अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं उन दोनों की तरफ से ये बात कही गई कि बैठ के बातचीत का हो सकता है, चाहे आप चंडीगढ़ में बैठ के कर लो चाहे दिल्ली में बैठ लो, आपका बात बैठ के निपटेगी। जी बिल्कुल। अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। जी अजीत, जिस तरह से राकेश का कहना है कि सरवन सिंह पंधेर ने भी जानकारी दी, मीडिया से बातचीत की, इसके अलावा भी उनका ये कहना है कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं, उन्हें मालूम है कि वक्त लगेगा लेकिन बातचीत के साथ ही साथ आश्वासन जरूरी है। क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय में बातचीत को लेकर जो प्रस्ताव दोनों तरफ से आ रहा है, बातचीत हो सकती है? शायद संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, क्या लगता है आपको, बातचीत हो सकती है?
जी प्रियंका, आपको बता दें बातचीत का दौर जो 3 दिन पहले चंडीगढ़ में जो केंद्रीय मंत्री हैं तीनों, अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल और एक मंत्री और उन्होंने किसानों के साथ बैठक की थी, लेकिन इस बैठक में बेनतीजा कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद ये किसान और उग्र हो गए, लगातार अपना प्रदर्शन करने लगे। जो उनकी जो मांग है उसमें से कुछ मांग तो सरकार ने मान ली है, लेकिन जो मुख्य मांग है एमएसपी को लेकर और जो आंदोलन में जो 3 साल पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें जो किसानों की मौत होगी तो उसको मुआवजे को लेकर भी किसान लगातार उनसे मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कह दिया उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जो 60 साल जो किसान मजदूर मोर्चा के जो पदाधिकारी, उनका कहना यह है कि जो 60 साल के बाद जो मजदूर है वो जो उनको पेंशन बांध दी जाए और बिजली अधिनियम जो उनका जो बिजली के बिल बढ़ते आ रहे हैं उनको भी माफ किया जाए। कहीं कर्ज माफी के लिए भी किसान लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। इनकी कुछ मांगों को तो सरकार इनके सामने झुक गई है, लेकिन जो उनकी जो एमएसपी की मांग है इसके आगे कहीं सरकार झुकने को तैयार नहीं है, जो कि अब राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। वहीं कांग्रेस के जो राहुल गांधी, उनका बयान आया कि अगर हम केंद्र सरकार में आते हैं तो हम जरूर इस पर एमएसपी पूरे लागू करेंगे। अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आंदोलन राजनीतिक मोड़ भी लेता जा रहा है धीरे धीरे आगे जाके। और वहीं अब किसान जो अब जैसी स्थिति गाजियाबाद में ना बने जो शंभू बॉर्डर पे बनी, उसको देखते हुए पुलिस लगातार यहाँ पर तैनाती भी कर रही है। बिल्कुल प्रवीण, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अजीत आपका भी और राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर के बाद 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां पर 317 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का गोरखपुर को सौगात मिलेगी। इस दौरान सामूहिक विकास कार्यक्रम में भी शिरकत की जाएगी, जहां वो 1000 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी करवाएंगे। यही मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ 252 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और गुरुवार को मेडिकल कॉलेज में 60 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 5 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ रजोही स्थित वनटंगिया गांव पहुंचकर गांव चलो अभियान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और लोगों से संवाद करेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने संभल में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि अखिलेश यादव भगवान शिव के साथ नहीं है, बल्कि वो अराजकता के साथ है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जहां जहां जाएंगे इंडिया गठबंधन समाप्त हो जाएगा। साथ ही दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी संभल जिले के हर एक बूथ पर 60% वोट हासिल करेगी और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। बूथ पर संभल में 60% वोट हासिल करेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, क्योंकि इस समय पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल राम में बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में 2 बातें बहुत आवश्यक हैं राम के साथ साथ, विकास और सुरक्षा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास भी हुआ है और सुरक्षा में भी हम अव्वल हैं। माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके साथ साथ दुनिया के आज भारत जगत गुरु की श्रेणी में जा रहा है और मैं माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने लिखा है कि पुलवामा के कायराना आतंकी हमले में बलिदान हुए सभी अमर जवानों को शत शत नमन। हर भारतवासी आप सभी की वीरता और राष्ट्र सेवा भाव के समक्ष श्रद्धावनत है। आप सभी का संघर्ष और बलिदान आतंकवाद के विरुद्ध हम सभी को एकजुट करता है। जय हिंद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।